रेगुलरली जुड़ रहे हैं, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। और मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं नहीं परंतु परमेश्वर पिता आपके आशीष का कारण है। और आप जुड़ते हैं और प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, और उन वचनों को याद रखिएगा, इनमें हम आगे बढ़े मेरे प्रियो, और इन चीजों पे मनन करें। और सिर्फ इनको बोलते हैं ना कि वो अपने एकदम से एकदम सरफेस लेवल में नहीं होना चाहिए, ओट में नहीं होना चाहिए। ऐसे करके एक तो वचन है नीति वचन में, गले का हार बनाना, उसमें चलना है ना। तो आइए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और इस चीज को वचन के भाग को स्टार्ट करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु बड़े आदर और भय के साथ, बड़े नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर के आपसे विनती करते हैं कि प्रभु एक बार फिर से हम मिलने पाए प्रभु जी, एक बार फिर से आपके नाम से इकट्ठा होने पाए, एक बार फिर से अपने आपने हमें आनंदित किया है। खुदावन बाप, आपका वचन कहता है कि जो शोक करते हैं वो आनंद मनाते हैं। और प्रभु जी, ये हमने देखा है कि दोपहर में कैसे हमने शोक किया था प्रभु जी, और आपने उस शोक को हमारे लिए आनंद में बदल दिया। प्रभु, इस वचन के भाग को जो मैंने आपकी दया से सीखा है, मैं वैसे ही अर्थात आपकी दया से जैसा आप चाहते हैं अपने प्रियों के बीच में रख सकूं, आपके प्रियों के बीच में रख सकूं प्रभु जी, आपके लोगों के बीच में रख सकूं। मेरी सहायता मदद करें, मैं आत्मा की अगुवाई करें प्रभु जी, और दया करके हमारे बीच में आप उपस्थित हो प्रभु जी, और हम हमारे संग और साथ रहें। हमारे मनों को, हमारे दिलों को प्रभु जी आप खोलें, और हमारा ध्यान इधर उधर भटकने से रोकें प्रभु जी। जैसा आपने इतने समय से इस मीटिंग को चलाया है और आगे बढ़ाया है प्रभु जी, हम फिर से आपकी ओर ताकते हैं, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे हृदय हो, चाहे कोई काम काज हो, चाहे कोई कोई भी चीज हो प्रभु जी। हम चाहते हैं कि आप फिर से एक बार हमारी सहायता करें कि आज हम अच्छे से आपसे कुछ सीख सकें। बड़े आदर के साथ में इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के साथ में के नाम से मांगता हूँ, दया से सुने और ग्रहण कर ले, आमीन। आइए हम चलें वचन की ओर। और आज का विषय ऐसा है, जैसे कि मैं दोपहर में आपसे बात कर रहा था कि मान लीजिए ये जो है भारत का नक्शा है ना। और भारत के नक्शे में बोलने से सेंटर में कोई और रूलिंग पार्टी और स्टेट में कोई और रूलिंग पार्टी, और स्टेट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई और रहता है ना। तो आइए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए भारत का नक्शा आपका हृदय है, और उसका जो टॉप पोजीशन है जम्मू एंड कश्मीर, ये सबसे ज्यादा विवादित है। कभी वो कंट्री बोलता है कि ये मेरा है, कभी ये बोलता है कि मेरा है करके, है ना। और ये बहुत ज्यादा विवादित रहा है और बहुत ज्यादा परेशानियों में रहा है। उसी प्रकार हमारे हृदय में और एक मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा समस्या और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको जो होती है अपने परमेश्वर पिता के पास आने में, मैं समझता हूं वो है घमंड, प्राइड। और जब घमंड आता है तो परमेश्वर पिता उस चीज को मनुष्य में पसंद नहीं करते। और कहीं ना कहीं आज आप देखिए, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक घमंड कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में पाया जाता है। और ये एक रीजन है, अगर आप देखेंगे तो जो विपत्ति आपदा आई है परमेश्वर पिता की तरफ से बीते समयों में, तो हमने देखा है कि परमेश्वर पिता हम अक्सर बोला करते थे कि मैंने मैंने सोचा और मैंने चाहा कि जब मैं ये सब विपत्तियों को भेजूंगा तो तुम मेरी ओर फिरोगे। जब कभी भी इजरायलियों का मन थोड़ा कठोर हो जाता था, थोड़ा वो घमंड से भर जाते थे ना, परमेश्वर पिता एक विपत्ति भेज देते थे, और या फिर वो उनको किसी राजा के अधीन कर देते थे ताकि वो वहां पे जाके नम्र हो। इससे पहले कि परमेश्वर पिता इजरायलियों को फिरौन के हाथ से छुड़ाते, उससे पहले उन्होंने एक पर्टिकुलर, मैं समझता हूँ 400 साल तक उनको बंधुआई में रखा था, है ना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 400 ईयर्स के लिए वो बंधुआई में थे, 300 ईयर्स। अच्छा, तो कुछ, हाँ जी। तो वो एक पर्टिकुलर बहुत लंबे समय तक वो बंधुआई में थे, और बंधुआई में रहने के बाद भी जब वो छूट करके परमेश्वर पिता के ठहराए हुए भविष्यवक्ता अर्थात मूसा बोलना चाहिए, उनके द्वारा वो पार कर रहे थे, तब उनका पुराना स्वभाव वापस आने लग गया, कि मानो कभी वो बंधुआई में थे ही नहीं। तो मैं बोल रहा था कि बंधुआई में सीखा क्या फिर। अगर आप मान लीजिए कि हमको कोई बंदी बना करके ले जाता है,
या फिर मैं बता रहा हूँ अच्छे अच्छों को, जो बहुत तेज तर्रार लोग रहते हैं एकदम, वो हाई पॉलिटिशियन, उनको भी आप 5 साल जेल में बंद कर देंगे तो उनका भी आवाज एकदम से डाउन हो जाता है निकलने के बाद, वो इंसान नहीं रह पाते, है ना। क्यों? क्योंकि जो एक जगह गए और वहां उनसे ठीक से बर्ताव नहीं हुआ, और उनको अपने बारे में थोड़ा कुछ पता चला कि क्या हूं मैं, और उसके बाद में उनका जो हार्ड नेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो गया, नम्र बन गया, है ना। जब कभी भी आप इंसान को देखिए, कभी बहुत खराब बीमारी होती है ना, तो उससे पहले वो बहुत उछल कूद मचाते रहते, लेकिन जब कभी एकदम से कोई खतरनाक बीमारी, या बोल नहीं पा रहा, या दर्द आ गया हाथ पैर में कहीं, तो एकदम से वो लेट करके बैठ जाता है, और उसके बाद में फिर कोई उससे मिलने के लिए जाएगा तो बोलेंगे कैसे हो करके, तो वो बोलेगा ठीक है चल रहा है करके, आवाज ही चेंज हो गया, बात करने का तरीका ही चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो उसके घमंड को, जो उसने थोड़ा सा ठेस पहुंचाया, और वो उसने निर्णय लिया कि अब मैं क्या बात करूंगा। अब वो तेज से बात नहीं कर सकता, अब जोर से चिल्ला के बात नहीं कर सकता, क्योंकि जब बेचारा बीमार है, पड़ा हुआ है, बेड में है। अब देखिए अच्छे अच्छों का घमंड खत्म कर देता है ये बीमारी, है ना। आवाज में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ जाती है, बहुत ज्यादा चेंज आ जाते हैं इंसान के उसमें। कई बार देखिए यही परमेश्वर पिता चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा नम्र और दीन बने। आज देखिए मैं आपको बताता हूं कि मनुष्य एक तरीके से पूरे पृथ्वी में अपने आप को परमेश्वर समझने लगा था, और ये बहुत जरूरी था कहीं ना कहीं, जो एक्चुअल में परमेश्वर पिता है उसके तरफ ये नजर उठा के देखता। मनुष्य पृथ्वी में रहते रहते अपने आप में इतना घमंडी हो गया था कि उसके पास समय बाकी नहीं था कि ऊपर में देखे ऐसे करके कि आसमान के ऊपर में कौन है करके। या तो सारा समय मोबाइल में, या तो सारा समय काम में, जानवरों के समान जिंदगी बिताना। आप देखिए कौन सा जानवर ऐसा है जो ऊपर आसमान की ओर देखता है, उसके पास इतना टाइम है। गाय नीचे चरते रहती है, और नाना प्रकार के जानवर हैं, आप किसी को आपने ऊपर नहीं देखा होगा कि ऐसे देख रहा है। कहने का मतलब क्या है, नीचे की जमीन में इतना व्यस्त है कि ऊपर क्या है उनको पता ही नहीं है, और ना ही ध्यान है, क्योंकि वो अपने में मगन है। आप बताइए, गाय जब चरती है घास, तो आपने कभी देखा है कि उसको इतना फुर्सत रहता है कि वो चरने बीच से रोक दे, ग्रेजिंग करना, और उसके बाद में ऊपर झांकने लगे कि हे प्रभु मैं कहाँ हूं, मुझे घास नहीं मिल रहा है, या फिर ये वो करके। वो कभी ऐसा कुछ काम नहीं करती। वो अपने घास चरने के उसमें इतना व्यस्त रहती है कि सुबह से लेके शाम तक हो जाता है, और वो उसी में चरते 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 रात में घर आती है, और घर में आते आते भी मुंह उसका हिलते रहता है। अब खटालों में देखिएगा, वहां भी चारा पड़ा है, उसको भी चबाने लग गई, और यही चलते रहता है डेली डेली डेली। इसको बोलते जानवरों वाली जिंदगी। क्योंकि जानवरों को कभी भी ध्यान नहीं रहता है कि ऊपर में कोई है जिसने मुझे बनाया है, उसको पता ही नहीं है। और इस प्रकार से मनुष्य कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतना बिजी और घमंडी हो गया था कि उसको परमेश्वर नाम की चीज की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी इतने दिन से। और आज आप देख लीजिए, प्रॉब्लम भी दिखाई नहीं दे रहा है, सॉल्यूशन भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का मतलब, प्रॉब्लम वायरस जो दिखाई नहीं देता, सॉल्यूशन ऑक्सीजन वो भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल ऑक्सीजन बता दीजिए किसने देखा मेरे को। कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, और ऊपर से जो बचा सकता है वो भी दिखाई नहीं देता। अभी सब प्रभु प्रभु चिल्ला रहे हैं। सिर्फ ये मसीहियों की बात नहीं है, ये हर जाति की बात है। अभी मैं जस्ट थोड़ा सा मेरे को टाइम मिला कि मैं देखूं कि क्या, मतलब ग्रुप में मैंने देखा 7:30 बजे मैसेज है, मीटिंग है करके, और उसके बाद प्रशांत ने एक मेरे को वो जो गीत गाया उन्होंने, शायद उन्होंने बनाया, उसको मेरे को भेजा, तो मैं उसको देख रहा था। अचानक से मैंने फिर देखा कि ये स्टेटस करके, मैं बोला क्या हो गया। तो फिर स्टेटस में मैंने देखा आज, अब क्या हो रहा है पता है, लोग बहुत सारे जो मर गए जिनको वो जानते थे उनका फोटो डालना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हर किसी के स्टेटस में मोर और लेस थोड़ा सा, जो लोग डेथ हो गया जिनका, वो उनका स्टेटस डालने लग रहे हैं। मतलब मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, अब स्थिति बहुत खराब हो गई कि मनुष्य को अपने घुटने में वापस आना पड़ रहा है, और खोजना पड़ रहा है कि परमेश्वर पिता कहाँ है। एक व्यक्ति है बिलासपुर के, और वो काफी जाने माने व्यक्ति है, वो उनका एक डॉग हाउस था, और इसलिए उनको बहुत लोग जानते हैं, और उनकी आज डेथ हो गई। उसके बाद कई लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो कि लोग मर रहे हैं।
कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का घमंड है ना, जो टॉप उसके पोजीशन में बैठा रहता है, वो परमेश्वर से उसको मिलने नहीं देता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो घमंड है वो अनुग्रह को रोक करके रखे रहता है। बाइबिल ऐसा बताती है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर वो अनुग्रह करता है। और आज एक विषय है, प्रैक्टिकली जाएंगे हम कि क्या क्या चीजें जैसे हमने डिसाइड किया है, और प्रैक्टिकली वो चीजों को हम ध्यान देंगे और देखेंगे कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकता है ना। जैसा कि मैंने सॉल्यूशन के बारे में दोपहर में बताया था कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, और उसके बाद जब आप प्रार्थना करेंगे तो उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि प्रार्थना के बिना ये सब एक मॉडल टाइप का है, समझ लीजिए, जो मतलब ओवरऑल इंसान की जिंदगी में पाया जाता है। बट इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गलातियों की पुस्तक 6वां अध्याय खोल लीजिए, और यहाँ पे आज विशेष बात देखेंगे हम। गलातियों 6 और उसका 7, 6 अध्याय गलातियों और उसका 7वां वचन। बाइबिल यहाँ पे ऐसा बताती है, गलातियों 6 और उसके 7 वचन में, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं, बाइबिल हमको ये बताती है कि धोखा न खाओ, डू नॉट बी डिसीव्ड। परमेश्वर जो है वो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो मनुष्य जो बोता है वही वो काटता है। अब यहाँ पे देखना है कि एक मनुष्य शरीर में कुछ बोता है या फिर आत्मा में कुछ बोता है। अगर वो शरीर में कुछ बो रहा है तो वो विनाश की कटनी काटता है, अगर वो आत्मा में कुछ बो रहा है तो फिर वो अनंत जीवन की कटनी काटता है। ये दो चीजें पॉसिबल है मनुष्य के जीवन में। और अपने जीवन में जब वो पृथ्वी में रहता है तब उसको ये चीज डिसाइड करना ही पड़ता है कि वो कौन सी कटनी काटना चाहता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ग्रो करते रहता है, उगाते रहता है, या तो शरीर में वो उगाता है या तो वो आत्मा में उगाते रहता है। इसी का जो मेरे को दूसरा वर्ष मिला उसको मैं बोलना चाहूंगा, होशे नबी की पुस्तक 10 अध्याय और 12 वचन। परमेश्वर पिता यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं। होशे नबी की पुस्तक 10 अध्याय और 12 वचन। वो कहते हैं, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। फर्स्ट 2 लाइंस को पढ़िए। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। धर्म का बीज बोगे तो करुणा दया के साथ में क्या काटने पाओगे? करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। धर्म का बीज बोना। और इसी का विपरीत आपको मैं इसी यही होशे के 8 और 7 में दिखाना चाहता हूं। 8 अध्याय 7 वचन होशे। यहां पे वो कहते हैं, अब क्या बो रहे हैं, क्या मिल रहा है। एक जगह परमेश्वर पिता बोलते हैं कि धर्म का बीज बो तो करुणा के अनुसार तुम अच्छा खेत काटने पाओगे, परंतु होशे 8 और 7 में क्या लिखा है? वे वायु बोते हैं, हवा, कुछ नहीं बोया। वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। क्या बो रहे हैं? हवा बो रहे हैं, और क्या काटेंगे? ये बवंडर, क्या बोलते हैं उसको? वर्ल विंड, है ना। वो तूफान टाइप का ऐसे करके वो होता है ना, ऐसे करके उठने लगता है ऐसे। वो बोल रहे हैं तुम हवा बो ना, और उसके बाद तुम तूफान की कटनी काटोगे, है ना। तो यहाँ पे बाइबिल हमको बताती है कि मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ 2 चीज बो सकता है, या तो शरीर के अनुसार और या तो फिर आत्मा के अनुसार, जैसा हमने गलातियों में पढ़ा। लेकिन मनुष्य अपने जीवन भर में परमेश्वर पिता को कहीं ना कहीं मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि बाइबिल हमको ऐसा बताती है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। और इसमें से सबसे आज मैं पहली बार, चाहे आप शरीर में कुछ भी बोएं ध्यान रखें, आत्मा में जो बो रहे हैं ध्यान रखें, क्योंकि डेली हम उठते हैं और कुछ ना कुछ लगा देते हैं अपने जीवन में। और जीवन में बोलने से हार्ट और अपने काम, हाथ के काम। और इसमें से आज हम डिस्कस करेंगे प्राइड के बारे में, घमंड के विषय में आज देखेंगे, है ना, कि कैसे घमंड एक इंसान को खराब कर देता है, परमेश्वर से बहुत कोसों दूर ले जाता है। और जब तक ये खत्म ना हो, परमेश्वर पिता उसके जीवन में कार्य नहीं कर सकते। सबसे पहली बात है कि हमको
पहचानना है कि हमारे अंदर में घमंड है। अगर कोई व्यक्ति अपने बीमारी को पहचाने ही नहीं तो उसका सॉल्यूशन कहां से खोजेगा? मान लीजिए आजकल के जैसे जवान है, जवानों की बात नहीं है, वो कोई सा भी एज ग्रुप के का इंसान हो सकता है। मान लीजिए किसी को गाली देने की आदत है, बात बात में गाली देना, आपने सुना होगा बहुत लोगों को, बहुत लोगों की आदत होती है बात बात में गाली दे देना, बिना बात के गाली दे देना, गाली दे के ही बात करना। उनके एक सेंटेंस में कम से कम एक गाली उनका रहेगा ही, और कुछ तो उनका फेवरेट हो जाया रहता है। और उसके बाद में जब भी वो बात करते हैं, जब भी वो इस, अब कुछ लोग हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, लेकिन चलिए, तो जब भी वो यहाँ पे ऐसा है कि गाली देते हैं, तो कई लोगों को पता है, उनको फील ही नहीं हो रहा है कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो आप इनसे ये उनसे छुटकारा कैसे पाएंगे? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? मान लीजिए किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो उसको जानना पड़ेगा ना पहले कि सिगरेट खराब चीज है, और छोड़ने की एक तो एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए ना उसके अंदर कि मैं खराब कर रहा हूं वही करके। वैसे एक इंसान अगर गाली बकता है, तो उसको बोलना चाहिए ना कि अपने आप से, मैं गाली बकता हूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को छोड़ना है गाली बकना, है ना, ये खराब आदत है। अब वैसे ही जब तक एक इंसान अपने घमंड को ही ना पहचाने कि मैं घमंडी हूं, तो छोड़ने का बात कहां से आता है? आज दुनिया में बहुत सारे इंसानों को उनके पाप के बारे में पता तक नहीं है कि ये पाप है। गाली देना एक फैशन बन गया है। अब लोग दूसरे भाषाओं में गाली देना पसंद करते हैं, साइन लैंग्वेज के साथ में गाली देना पसंद करते हैं। अब जमाना टोटली बदल गया है। और ये जो आने वाला जो जमाना है ना, जो डिजिटल वाला है, खास करके जो ये अभी के जनरेशन है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बिना मतलब का मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और ये इंटरटेनमेंट से कृपया करके दूर रहिए। ये कब आपके साथ में खिलवाड़ कर देगा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इनसे भागने की कोशिश करेंगे, आप प्रार्थना करके देख लीजिए, उसके बाद में आप इनसे दूर भागने की कोशिश कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा ये आपके सोल से चिपक चुके हैं एक्चुअल में। क्योंकि हमने इन वो हमारे पास नहीं आए, हम उनके पास गए हैं और हमने अलाउ किया है कुछ चीज। अब देखिए, वो हमारे पास में जबरदस्ती से नहीं आए, हमको कोई चेन में पकड़ कर जबरदस्ती नहीं दिखा रहा वो सब चीजों को, है ना। ये सब चीजें हैं जो भी हम आजकल ये यूट्यूब और उसमें दुनिया भर की चीजें, सीरियल और ये दुनिया भर का चीज निकला, टीवी भी आजकल कम नहीं, उसमें जब हम जाते हैं तो अपनी मर्जी से, ऐसे रिमोट हमारे हाथ में रहता है ना, रिमोट हमारे हाथ में है, मोबाइल हमारे हाथ में है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो आप उसको कंट्रोल करते हैं, चैनल बदलते हैं, फिर उसके बाद वो आपको कंट्रोल करता है। लगा उसको, हाँ इसको लगा दिए, वो देखेंगे, ये करेंगे, छूट नहीं पाता इंसान से वो चीज। ये वो चीजें हैं जो कब आपके अंदर में आकर के आपके दिमाग के साथ गड़बड़ी करने लग जाएंगी ना, आपको पता नहीं चलेगा। मैं अभी एग्जांपल में आऊंगा कि जो मुझे पता चला है उसके लिए। अब यहाँ पे देखिए, पहली बात आपको जानना है कि प्राइड होता क्या है, और आपके अंदर और या मेरे अंदर में है कि नहीं, मेरे और आपके अंदर में घमंड नाम की कोई चीज है कि नहीं, ये हमको जानना है। और जब हमको पता चलता है कि हमारे अंदर में घमंड नाम की चीज उत्पन्न हो गई है, तब दूसरा जो स्टेप होता है वो होगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें चुपचाप से। आप उसको मान लें कि हमारे और मेरे और आपके अंदर में घमंड पाया जाता है। तीसरी जो बात होगी, उससे मन फिरा लें, चुपचाप से प्रभु के पास जाइए, बोलिए प्रभु, मेरे मेरे अंदर इतना घमंड हो गया है ना कि मेरे को डेली लाइफ करने में भी प्रॉब्लम होते रहता है। कभी घर में लड़ाई होती है, कभी पड़ोसी के साथ तो फिर पूछे मत, कभी जमा ही नहीं मेरा। और उसके बाद फिर कलीग के साथ में अलग तू मैं चल रहा है, जहां जाते से वहां प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ट्रैफिक में जाता है इंसान तो ट्रैफिक में लड़ाई हो जाए, मतलब रोड में जाता है तो ट्रैफिक में लड़ाई हो जाता है कई लोगों का। दुकान गया तो दुकान में लड़ाई हो गया कई लोगों का। सुपरमार्केट गया तो सुपरमार्केट में कई लोग लड़ते रहते हैं। इसका मतलब है दो घमंड आपस में टकरा रहे हैं और कोई झुकने के लिए रेडी नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ एहसास होता है, तो सबसे पहले उसको मानना जरूरी है कि प्रभु, मेरे अंदर ये चीज है, मेरे को ना थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाता है। गुस्सा क्यों आता है बताइए? गुस्सा क्यों आएगा किसी इंसान को बहुत जल्दी? गुस्सा तब आता है जब उसके हिसाब से काम नहीं होता। बहुत सारे केसेस में यही रीजन है।
अब जब एक इंसान देखिए वो कुछ भी हुआ तो एकदम तलवार निकाल लेगा टाइप का ऐसे आवाज हो जाता है कई लोगों का, एकदम बहुत जोरदार लड़ाई हो जाती है ना। अब आपको मैं बताऊं, जिन लोगों को गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्या वो गलती नहीं करते? बताइए, क्या इंसान जो जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, क्या वो गलती नहीं करता? और जब ऐसा इंसान खुद गलती करता है ना, तो अपने आप को क्या बोलता है पता है? चलना, हो गया, आगे देखते हैं। और दूसरा गलती कर दिया तो फिर धूम धड़ाका, फुल फाइट घर में, है ना, ऑफिस घर और कहीं भी वो चले जाए, फिर इंसान अपने आप को क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं ना, चलना आगे। और कोई उसको दोबारा बोल दे गलती से ना, तो फिर वो क्या पलट करके बोल देगा कि हाँ ना, एक बार हो गया, काहे बार बार उसको दोहरा रहे? ऐसे टाइप का मतलब चीजें ये इस लेवल तक पहुंच जाती। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो सबसे पहले हमको उसको मानना है, और उसके बाद में हमको परमेश्वर पिता को बोलना है कि प्रभु, मैं ऐसा नहीं रहना चाहता या ऐसा नहीं रहना चाहती। जब तक एक व्यक्ति ये काम ना करे अपने जीवन में, याद रखिए प्रभु कुछ नहीं करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोगों की प्रार्थना क्या होती है पता है? प्रभु मेरे को नम्र बना। आपको बताओ, नम्र बनाने के लिए वो क्या करता है? वो आपके जीवनों में कुछ चीजों को भेजेगा, कुछ लोगों को भेजेगा, कुछ सिचुएशन को भेजेगा, कि वो आपके घमंड के साथ में हमेशा आपको ट्रिक करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और तब उतना टाइम अगर आप नीचे दब जाते हैं, तब प्रभु आपको नम्र बना रहा है, ऐसे ही नम्र बनाता है वो। यही है प्रभु का तरीका। अब मान लीजिए कि 10 साल से इंसान हाव हाव कर रहा है और गुस्से से भरा हुआ है और घमंड से भरा हुआ है, उसके बाद एक रात बोलता है कि प्रभु मेरे को नम्र बना दे। कैसे बनेगा? ये किस टाइप का चीज है बताओ। मान लीजिए आज रात में आपको, मान लीजिए सुबह उठते नहीं बनता है, और आज रात में आपने अलार्म लगा लिया, अलार्म बजता तो है सुबह, आप उठ भी जाते हैं, उसके बाद से बिस्तर से उठना या नहीं उठना ये आपके ऊपर में। कई बार 3-4 अलार्म लगे रहता है, 5-5 10-10 मिनट के गैप में, है, है ना। अभी बजा तो उसको बंद कर दिए। हम तो नींद में अलार्म बंद करने का हमको मास्टर प्रैक्टिस हो गया है। बिना देखे आंख को ऐसे करके हाथ चला जाता है और उसके बाद में ऐसे करके बंद भी हो जाता है ना। तो अलार्म, प्रभु भी कुछ अलार्म के समान ही है। अब अलार्म को तो प्रभु में आपको तो आपने मतलब प्रभु ने तो स्टार्ट कर दिया आपको नम्र और दीन बनाना, पर आपका क्या है? प्रभु ने मान लो अलार्म के जैसे मुझे और आपको जगा दिया सुबह, उसके बाद उठना या फिर सो जाना ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन में कई बार लोगों को भेजते हैं, कई सिचुएशन ऐसे क्रिएट होते हैं कि जब प्रभु चाहते हैं कि हम वहां चुप रहें, शांत रहें और अपने घमंड वाले जीवन से नीचे आ जाएं। यही तरीका है इंसान को नम्र बनाने का। और जब एक इंसान इस तरीके को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करने लगता है, तब वो एक स्टेप आगे बढ़ता है। तब उसको फिर प्रभु डिसाइड करते हैं कि आगे इसके जीवन में अब क्या करना है करके। उसी प्रकार हमको भी परमेश्वर पिता से माफी मांगनी है कि प्रभु मैंने गलत किया है, मैं कहीं ना कहीं एक घमंडी इंसान हूं और मुझे ऐसा नहीं रहना। और उसके बाद में आप डिनाई करते हैं दूसरी बात, क्या? अब मैं ऐसा नहीं रहूंगा, और अब मैं ऐसा नहीं रहूंगी, और मैं चेंज होंगी करके। और ये है स्टेप, ठीक है। अब इसमें प्रैक्टिकल बात क्या है? देखिए, मैंने आपको एक वचन पढ़ाया कि जो इंसान जैसा बोता है वो वैसा काटेगा, ठीक है। अब जितने जवान बच्चे हैं उनसे मेरा ये स्पेशल अटेंशन है उनको। जितने छोटे बच्चे जवान हैं, आपको मेरा एक सजेशन है, आप कोई भी चीज ऐसा शरीर में या फिर इन चीजों को मत बोइए अभी से कि वो आगे चल के आपको उसका कटनी करना पड़े, और या तो फिर वो इतना बड़ा पेड़ बन जाए कि आपके पास में आरी नहीं बचे उसको काटने के लिए। कई बार एक इंसान, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत गुस्से वाले होते हैं। हाँ, बचपन से ही बहुत गुस्से वाले होते हैं। वो टीचर को कभी कुछ बोल दिया, कभी उसको फेंक के मार दिया, कभी वो लड़ाई कर लिया, ऐसे करके 10 साल से लेके 12 साल की उम्र से लेकर के अगर एक बच्चा 12 साल से ऐसा प्रैक्टिस रख रहा है अपने अंदर और चला गया 50 साल तक,
तो बताइए उसको फिर वापस से वो जितना उसने बोया है इतने सालों में, है ना, 40 साल तक उसने वो बोया है, और वो गुस्सा क्रोध उसने बोया बोया, तो कटनी क्या करेगा? किस बात की कटनी होगी, सोचिए, है कि नहीं? इसीलिए अभी जितने बच्चे हैं, मैं आपसे बोलता हूं कि सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो, कभी भी आपके माता पिता कुछ भी बात आपको बोले, पलट करके जवाब मत दो। यही सबसे पहला प्रोसेस है आपके जीवन में नम्र बनने का। अगर आपने इस चीज को सीख लिया अभी, तो समझ लीजिए आपने अथॉरिटी के अंडर रहना सीख लिया। और अगर आपने इस चीज को नहीं सीखा, तो याद रखिए आप कुछ ग्रो कर रहे हैं, आपने कुछ आप बो रहे हैं डेली डेली। क्या? क्रोध, घमंड, गुस्सा। और याद रखिए जो चीज बोया जाता है उसकी कटनी तो करनी पड़ती है ना? तो आज का जो सेशन है वो गुस्से के ऊपर है, इसीलिए मैं पर्टिकुलरली गुस्से, ये घमंड के ऊपर है, तो घमंड को फोकस करूंगा। और ये बता रहा हूं मैं आपको, सबसे पहली बात, ये जो घमंड नाम की चीज है, ये बच्चों में कहां से आती है? ये जो गुस्सा वाली चीज है, ये बच्चों में कहां से आती है? 95% माता पिता से। 95% माता पिता से। मैं फिर रिपीट करता हूं, 95% माता पिता से। जब आप देखिए, बहुत ऐसा होता है कि माता पिता शांत है और बच्चा बहुत ही गुस्से वाला, या फिर ऐसे हो गया, या फिर माता पिता बहुत ज्यादा क्रोधी है, गुस्सा है, लड़ाई चलते रह रहा है, और बच्चा बड़ा शांत है। बहुत कम घरों में ऐसा पाया जाता है। जिस प्रकार से उसके माँ बाप रहते हैं, उसके कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ आचरण, वो सिर्फ बाहर से वैसा नहीं दिख रहा है, वो अंदर से भी वही है। अंदर से भी बहुत सारे गुण उसके माता पिता के ही आए हैं उसमें, क्योंकि बच्चा किसका है। इसीलिए बाइबिल बताती है कि जो लोग परमेश्वर पिता का भय मानते हैं, वो परमेश्वर पिता उन भय मानते मानते उनके पीढ़ी दर पीढ़ी पे भी आशीष चलते रहती है। और जो दुष्टता करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी भर उनके बच्चे भी भोगते रहते हैं। जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अब उनका बच्चा उनके साथ कर रहा है। लेकिन एक उपाय है। उपाय क्या है? बाइबल में पतरस हमको ऐसा बताते हैं अपनी पत्री में, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बाप दादों के निकम्मे चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा किसी सोने चांदी या नाशवान चीजों से नहीं हुआ है, परंतु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से तुम्हारा छुटकारा हो गया। बाइबल ऐसा बताती है। किन लोगों को कहा पता है आपने ये बात पतरस ने? उन लोगों को जिन्होंने नया जीवन पा लिया, और नया जीवन पाने के बाद में अपने पुरानी आदतों को उन्होंने छोड़ दिया। उन लोगों को पतरस ने ऐसा कहा था। आज देख लीजिए, बोलते हैं जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और उसके बाद आप देखिए, थोड़ा वेट करिए, 15 साल, हार्डली आप 10, उसको आप हरकत 5 साल में पहचान जाएंगे। वो नीति वचन में लिखा है ना, बचपन से ही पता चल जाता है कि लड़का कैसा है ना? तो उसी प्रकार आप 5 साल में देखिए, बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रहा है, मतलब माता पिता फाइटर है। 10 साल, 15 साल, जब बोलना सीख गया, जब 15 साल में मान लीजिए बोलना सीख गया, तो मुंह से फिर तीरबाजी कर रहा है, चाकू चला रहा है ना? क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, एक बार माता पिता को देख लीजिए, उनमें ऐसा आचरण है कि नहीं? नहीं मिलजुल रहा है तो अच्छी बात है, मिलजुल रहा है तो समझ जाइए कहां से आया है। सिर्फ चेहरा और नाक और कान ही थोड़ी दिखता, अरे कितना प्यारा है, पापा के ऊपर गया है। रुकिए थोड़ा, बड़ा तो होना दीजिए, थोड़ा तो रुकिए, फिर वो आपको बताएगा किसके ऊपर में गया, अपने स्वभाव के द्वारा। अब बहुत सारे कैरेक्टर माँ बाप के बच्चों में ट्रांसफर हो गए, ठीक है? अब माँ बाप अलग फाइटिंग कर रहे हैं, और अगर दो बच्चे घर में गलती से हैं तो इनकी अलग फाइटिंग चल रही है ना? एक बच्चा है तो माँ बाप के साथ फाइटिंग चल रहा है। अब माँ बाप कितने दिन तक लड़ेंगे? धीरे से बाद उन लोग ऐसा हो जाता है कि एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां वो लड़ नहीं सकते, अपने बच्चे से हार मान जाते हैं, और फिर उनको दुख होता है, फिर याद करते हैं अपने माँ बाप के साथ में कैसा बिहेव किया गया था। तो बस, अब बताइए, एक ऐसे समय में रिपेंट करना, या फिर उस चीज को समझ जाना जो गलत है, और जिस समय में आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत देर हो गई है अभी आप, क्योंकि इतना बोया कि काटना मुश्किल हो जा रहा है। जैसा बोगे वैसा काटोगे।
अभी क्या होता है, बहुत सारे जगहों में आप देखिए, ये जो है बच्चे बचपन से मोबाइल चलाना स्टार्ट हो गए, है ना। मैंने आपको बोला था मोबाइल के विषय में। और कैसी चल रही है आपकी लड़ाई मोबाइल के साथ में, खत्म हो गई कि अभी भी चल रही? इतना जल्दी वो पीछे नहीं छोड़ेगा, मैं जो आपको बता दे रहा हूँ। तो आप अपने अपने आप से एक बार पूछ लीजिए कि खत्म हो गया लड़ाई, कि अभी भी चालू है, कि 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया और फिर वही पुराना स्टार्ट हो गया है करके, है ना। तो मैंने आपको एक टास्क दिया था, वो जिंदगी भर आपको उससे लड़ाई करते रहना है और कंट्रोल करना है उसको, है ना। वो आपको नहीं चलाना चाहिए, आप उसको चलाएंगे। अब देखिए, छोटे से बच्चों को आदत हो गया मोबाइल चलाने का, थोड़ा बड़ा होने दीजिए, वो पबजी के लिए रोएगा। फिर थोड़ा बड़ा होने दीजिए, वो लैपटॉप खरीदवाएगा आपसे, फिर उसमें गेम खेलेगा, फिर गेमर बन जाएगा। यही तो चल रहा है आजकल जिंदगी में। और अगर गलती से 7-8 साल में आपने उससे मोबाइल छीन लिया, तो बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते हैं आजकल, आपने न्यूज पढ़ा होगा। हाँ, मर जाते हैं वो जाके, लड़ते हैं माँ बाप से। क्यों? मोबाइल किसने पकड़वाया बच्चे को बचपन में? तो उसका आउटकम कौन भोगेगा? जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। आप देखिए, आज तक हम उन चीजों से लड़ाई करते रहते हैं जो हमने बहुत पहले बोया था। आपको एग्जाम्पल बताऊं, पुराने फिल्मी गाने गूंजते हैं दिमाग में, कभी कभी आते हैं। हाँ, उनका एक धुन आ जाएगा तो आप आगे का लाइन गा देंगे। हाँ, ये अधिकतर ये जो पुराने गाने हैं ना, वो थोड़ा सा धुन बजेगा ना दिमाग में, हाँ, तो आगे का लिरिक्स आपको तो याद है, बसा हुआ है दिमाग में, बस इसी ट्यूनिंग की तो देरी थी। भले आप उसको पता नहीं कब, पिछले कितने साल पहले सुने हैं। इसको बोलते हैं हमने कुछ बोया और कटनी अभी तक चल रही है। दुख होता है ना, कहाँ से प्रभु ये गंदा गाना आ गया? तो बोया था कि नहीं, तो कटनी तो काटनी पड़ेगी। तो अब आगे को ऐसा मत बोइए जिसकी कटनी आपको दुख के साथ शरीर में या फिर इन चीजों की वजह से काटनी पड़े, और आप देखें कि आपका कंट्रोल है नहीं उस चीज में। कई बार देखिए आप, ये बार्बर शॉप होते हैं ना, ये मेंस पार्लर खासकर, वहां तो ये सब गाना तो एकदम से चलते रहता है। आप बस चले जाइए, उसको 3-4 गाना याद करके आप वापस आ जाएंगे। मैं देख रहा था कि मैं जैसे मेंस पार्लर वो बाल कटवाने के लिए गया था, अब उसमें गाना बज रहा था और मैं लड़ाई कर रहा था अंदर ही अंदर, मैं नहीं गाऊंगा इसको, क्योंकि वो पूरे ट्यून ट्यून जो है ना, वो मेरे दिमाग में फिट थे, पुराना जीवन ऐसी। और मैं लड़ाई कर रहा हूँ, नहीं मैं नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा। और मैं प्रभु का गीत गाने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर बीच में वो आ जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है बताइए? अब नए गाने तो मेरे को पता नहीं है, तो नए गाने बजते हैं तो उनका तो मेरे जीवन में कोई रोल नहीं है, पर पुराने गाने, है ना, बस म्यूजिक चला, आगे का लाइन 3-4 बस चला, और वो कब हमारे दिमाग के अंदर पहुंच जाता है हमको पता नहीं चलता, हम गुनगुनाने लग रहे हैं। फिर ध्यान आता है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मैं क्या कर रही हूँ करके, है कि नहीं। एक समय में हमने कुछ ऐसा किया है जो हमको नहीं करना चाहिए था मेरे प्रियो, और उसी का सोचिए आप कब तक भुगतते हैं, है ना। और देखिए कि इसीलिए हमको ऐसा कुछ नहीं बोना है आज के डेट में जिसको हमको दुख के साथ वापस से लेट में, मतलब बाद में काटना पड़े, या हम उसको छोड़ने की कोशिश करें। मैं आपको सच बताता हूँ, कई बार लोग सीरियल में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, खासकर ये लेडीज लोग के लिए। वो बेचारे लोग अपना खाना वाना बनाते हैं, उसके बाद में सोचते हैं अब क्या किया जाए, तो सीरियल ऑन हो जाता है। अब उसमें सास बहू और ये तीसरा ये व्यक्ति अपना रोल, ये भी शामिल है। अब सास रोएगी तो ये भी लेडी रो देती है, अब बहू रोएगी तो ये इसके भी आंसू निकल जाते हैं, पूरा उसमें अब घुस जाते हैं कई लोग, है ना। और एक जन तो कई बार ऐसा होता है कि लोग उसको देख के आते हैं, अगले दिन ऑफिस ऑफिस में बोलते हैं, अरे यार वो मर गई। कौन मर गई? अरे वो सीरियल में मर गई। ए, ऐसी ऐसी बातों में इतना, मतलब सोचिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको मैंने गाने का एग्जांपल दिया है, आप खुद सोचिए, पुराने गाने नहीं आते दिमाग में? बिल्कुल आएंगे। अगर आपने उसमें एक टाइम में बढ़िया से ईयरफोन वगैरह लगा के सुना होगा, तब तो फिर तो पूछिए मत, घुस गए हैं वो दिमाग में। और इसलिए हमको ऐसी कोई चीज नहीं बोनी है, हमको ऐसा कोई चीज का बीज नहीं डालना है जिसको हम बाद में दुख के साथ में काटें। और इसी चीज को आज हम देखेंगे, और उनमें से एक है प्राइड, है ना। अब देखिए, जितना पुराना पेड़ उतना काटने में दिक्कत। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे हैं।
कोई भी शारीरिक काम जितना पुराना होता है उतना ही मुश्किल हो जाता है आगे उसको छोड़ने के लिए। जितनी पुरानी आदत होती है खराब वाली, आप देखिए उतना ज्यादा आपको मुश्किल होगा आगे उसको छोड़ने के लिए। चाहे वो गाली बकना क्यों ना हो, चाहे वो किसी को बुरे नजर से देखना हो, चाहे वो गाने सुनने हो, चाहे वो झूठ बोलना हो, जितना आप बोएंगे उतना दिक्कत होगा उसको कटनी काटने में और उतना दुख होगा। तो मैं समझता हूं अब आगे को आप ऐसा कोई भी चीज नहीं बोएंगे जिसके वजह से आपको दुख की कटनी काटनी पड़े, और इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है। बाहर में जो इंफोटेनमेंट है ना, ये जितने भी माध्यम है, मोबाइल और ये जितने भी सोर्सेस है, गूगल, इंटरनेट, पढ़ाई वढ़ाई के लिए ठीक है, उतना करिए और वापस आ जाइए। लेकिन जैसे ही हमने अपना समय बिना मतलब का उन यूट्यूब के वीडियोस या फिर आप जो भी आप यूज करते होंगे, वो व्हाट्सएप में चाहे किसी के लोगों के जाके प्रोफाइल पिक्चर पे ऐसे क्लिक करना और देखना नया फोटो कौन सा वाला है, पहले तो नहीं था, या तो फिर वो फेसबुक में चले जाना और देखना कि कहाँ घूमने गया भाई, देखो इसको, उसी का फोटो देख रहे हैं। आज देखिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के हाथ में। पहले लोगों के फोटोज, खासकर महिलाओं के फोटो और परिवार वालों के फोटो घर के एल्बम में पाए जाते थे। अब फेसबुक में एल्बम बन गया है जिसको कोई भी देख सकता है। वहां पे एल्बम छोड़ दिया है हमने, जो घर में फोटो देखा जाता था अब उसको पब्लिकली कोई भी देख सकता है, और उसको खुद लोग फोटो सेव कर रहे हैं, फिर न जाने उनके साथ में क्या क्या करते हैं। बहुत सारी बातें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत जमाना खराब है, बिल्कुल मत जाइएगा, कब फंस जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा चल रहा है बाहर में, और इसी चीजों की वजह से हमको मुझे और आपको समझने की जरूरत है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपको दिखाया जाता है ना, ये जो विजुअल्स है ना, हमारे आंख है, जो सेंसरी ऑर्गन है ना, जो हम कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, ये आपको इतना धोखा दे सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और ये शैतान को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसके ऑर्गन को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो आंख है ये एक गेट टाइप है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये गेट बाहर नहीं खुलता, ये डायरेक्ट आपके दिमाग में खुलता है। और जो कुछ भी देखते हैं डायरेक्ट ये जाकर के आपके दिमाग में एक इमेज बना देता है, और अगर आप बार बार उस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो आप पे और ग्रिप पकड़ते जाता है, और आप छोड़ने की कोशिश करिए, फिर देखिए तब आपको पता चलेगा आपके साथ में कोई और भी रहने लग गया है जो आपको उसको छोड़ने नहीं दे रहा। आपको खुद लग रहा है कि अरे मैं नहीं सोचना चाहता, नहीं सोचना चाहती ये सब, या फिर वो ये फोटो ये इधर उधर करके, बट आप देखिए कहीं ना कहीं इंसान गुलाम बन जाता है थोड़े दिनों के बाद में। आज इंसान मोबाइल क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? क्योंकि वो उससे एडिक्टेड हो चुका है, उसको पकड़ लिया है वो, है ना। सोने जाते हैं तो इसको लेकर के चले जाएंगे, तो फिर लेकर चले जाएंगे, टीवी के बिना इंसान नहीं पा रहा है। लॉकडाउन में आप बोलिए लोगों को कि आप अच्छे से, अभी समय है कि आप बाइबल पढ़ो, स्तुति के गीत गाओ, याद करो उनको, वचन में बढ़ो, प्रेयर करो ज्यादा, तो उनसे वो चीज ज्यादा देर तक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ बोया है। अब सबसे पहली बात जो यहाँ पे है, इससे बचा कैसे जाए, इससे बचा कैसे जाए घमंड से। सबसे पहली बात जो है, जो मैंने आपको बताया सीक्वेंस, जानिए कि आप घमंडी हैं, और थोड़ा सा जबान पे और मन पे थोड़ा कंट्रोल करें। क्या होता है अधिकतर, मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी कोई सिचुएशन आता है हमारे जीवन में, तो हम अपनी वकालत बहुत जल्दी कर देते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं सोचती, ए अरे उसकी गलती थी। थोड़ा शांत रह के सोचेंगे ना, तो हो सकता है आपको अपनी गलती दिखाई दे दे। इन पूरे बादलों के बीच में जो घमंड का बादल छाया है, हो सकता है आप थोड़ा देर रुकें तो आपको अपनी गलती दिखाई दे दे, है ना। कई बार देखिएगा लोग बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, और उसके बाद में ऐसा हो जाता है कि अरे तो मेरी गलती थी, ऐसा कर, फिर वो पछताते हैं। कई लोग माफी मांग लेते हैं, कई लोग माफी नहीं मांग पाते क्योंकि उनकी आदत नहीं, उनको लगता है मैं कैसे माफी मांगू। सबसे पहला टास्क आज आपके लिए घमंड के विषय में ये होगा कि आपके लिए मैं असाइनमेंट एक तो छोड़ता हूं कि बाइबल में जितने घमंड के लिए जो वचन दिए गए हैं आप उसको खोजिए। सबसे पहला टास्क आज आपके लिए है। अगर आप घमंड के मारे हुए हैं, आपको लगता है कि मेरे अंदर घमंड है बिना मतलब का, मैं बताऊंगा उससे आप अपने आप को जांचिएगा, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगाता हूं, है ना। तो आज अगर ऐसी बात है मेरे प्रियो, बहुत जल्दी गुस्सा कर देना, चिड़चिड़ा जाना, थोड़ा सा एजिटेट हो जाना बहुत जल्दी, है ना,
अगर ऐसी बातें पाई जाती हैं घरों में, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बाइबल में, आपका असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि आप घमंड के विषय में जो जो बाइबल वचन बताती है उसको खोज में लग जाएं, कि एक्चुअल में जो मेरे अंदर में है उसके विषय में मेरा बाइबल क्या बोलती है, मेरे प्रभु क्या बोलते हैं, है ना। उसको एक डायरी बनाइए और डायरी में लिखिए ऊपर प्राइड, और हो सके तो जरूर लिखिए माई प्राइड। उसके बाद में उन वर्सेस को आप नोट डाउन करिए, जो जो आपको मिलते जाता है, एटलीस्ट उसका प्लेस, वो उसका स्थल नोट करिए, कहां वो पाया जाता है। ठीक है। अब उसमें से आपको कोई 3 वचन को मेमोराइज करना है, याद करना है। ठीक, ये आपका दूसरा टास्क। उनमें से किसी 3 वर्सेस को आपको मेमोराइज करना है, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम घमंड के का बात आए, आपको लगे कि मैं घमंडी बन रहा हूं थोड़ा, उन वर्सेस, वो वर्सेस आपके दिमाग में इतने बैठ जाने चाहिए जैसे आपका नाम। और उन वर्सेस को, उन बाइबल के वचन को आपको उतना टाइम बोलना पड़ेगा। दूसरा बात ये बोलना पड़ेगा, प्रभु चाहे जो भी हो, मैं इस चीज से आजाद होना चाहता हूं या होना चाहती हूं, और उन वचनों को आपको बोलना ही पड़ेगा। याद रखिए, आपका घमंड आपके और परमेश्वर के पिता के बीच में है, किसी इंसान के बीच में नहीं है। आप जानना चाहते हैं कि और कौन घमंड करता है? आप जानते हैं, शैतान। शैतान घमंडी है और इसीलिए वो गिरा दिया गया। अब वो मनुष्यों को भी घमंडी बनाता है ताकि वो भी गिरे। परंतु शैतान और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों घमंडी हैं। लेकिन सबसे दूसरी बड़ी डिसिमिलैरिटी, सबसे पहला तो समानता ये है कि दोनों घमंडी, और दूसरी बात जो ये पाई जाती है जो दोनों में अलग है, एक पश्चाताप कर सकता है, एक नहीं कर सकता। ये डिफरेंस है इंसान और शैतान में। और यही बात उसको पसंद नहीं आती कि कोई पश्चाताप मत कर ले इस चीज से, नहीं तो मेरे से ऊपर बन चल जाएगा ये। अगर उसने घमंडीपन से पश्चाताप कर लिया, अपने आप को पापी मान लिया, अपने आप को नम्र बना लिया, तो ये व्यक्ति मेरे से ऊपर पोजीशन में चला जाएगा। अभी हम दोनों सेम हैं, क्योंकि दोनों घमंड करते हैं और दोनों मन नहीं फिरा रहे हैं। एक तो मन फिरा ही नहीं सकता, इनवैलिड है उसके मन रिपेंटेंस के आगे। वो पॉसिबल ही नहीं है उससे, वो गया वो। तो वो चाहता है कि दूसरे लोगों को भी मैं यही काम करवाऊं। परंतु आपके पास में एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है मन फिराने की, जो उसके पास में नहीं है, और इसीलिए वो आपको रोकता है। जिस दिन आपने इस चीज से मन फिरा लिया, प्रभु के साथ आपका संबंध और गहरा हो जाएगा, अगर है तो, है ना। दूसरी बात क्या है कि ऐसे सिचुएशन को आप अवॉइड करें। क्योंकि मैंने कुछ लिस्ट बनाया था, मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं, और प्रभु ने मुझे जो जो देते गए वो मैं उसको लिख लेता हूं, मेरी आदत ऐसी हो गई है। तो दूसरी बात यह है, आप को क्या करना है, वो है भागना है। बोलिए भागना है, सिचुएशन से भागना है। कैसे? आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। 2 व्यक्ति हैं जो भाग गए और बच गए, एक व्यक्ति है जो नहीं भागा और फंस गया। 2 व्यक्ति बोलने से, आपको यूसुफ याद है कैसे वो स्त्री उसके पीछे पड़ गई थी, और जैसे ही उसने उसको बोला कि व्यभिचार करना है करके, तो यूसुफ वहां से भाग गया। वो खड़ा होकर उसको रेजिस्ट नहीं कर रहा था, तुरंत भाग गया, वहां से भाग गया। और पौलुस तीमुथियुस को क्या बोलते हैं? अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, खड़ा नहीं रहना वहां पे। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे थॉट्स जो है ना, वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसी के साथ अगर किसी ने खेल लिया, तो बाकी आप जो बोलेंगे वो उसका आउटकम रहेगा, और बाकी कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है। एक वचन आप याद रखिएगा जो मुझे बड़ा बल देती है और मुझे इसने सिखाया, फिलिपियों फिलिपियों की पत्री 4 और उसका 7 वचन। फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 7 वचन। इसको हमने पढ़ा होगा, बट मैं आपको आज पूरा वर्ष पढ़ाना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 7वें वचन। मैं एक इमेज भी शेयर करूंगा आपके साथ में ग्रुप में, उसको जरूर देखिएगा और आपको वो अच्छे से समझ में आएगा प्रभु की दया से, है ना। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 7 वचन में ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हृदय और विचार,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको सुरक्षित कौन रखता है? परमेश्वर की शांति। आपने तो देखा है शांति के विषय में, मैंने आपको बताया था शांति के विषय में, है ना, कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम एक दूसरे को शालोम बोलते रहते हैं, क्यों परमेश्वर की शांति इंपॉर्टेंट है। अगर ये शांति नहीं है मेरे प्रियो, मेरे और आपके दिमाग में, आपको थॉट्स इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा आपके थॉट्स में। एक टाइम में ऐसा हो जाएगा कि थॉट्स ने, अब मान लीजिए आपका किसी के साथ बाताबाती हो गया, है ना, कलीग ले लेते हैं, आपका कोई दोस्त है उनके साथ में, अब उसने थोड़ी सी कुछ बात बोली, एक सेंटेंस कुछ ऐसा बोल दिया, मजाक नहीं, जो आपको पसंद नहीं आया, परंतु आपने कुछ बोला नहीं वहां पे, ठीक है, या उसने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा मैसेज भेज दिया आपको जो आपको पसंद तो नहीं आया, परंतु आपने कुछ बोला भी नहीं उसको पलट के। अब वो दिन भर उसका कहा हुआ बात या कही हुई बात या मैसेज आपके दिमाग में घूम रही है, गोल 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 गोल, और पूरा दिमाग में एक क्लाउड फॉर्म कर रही है। आप बोल रहे इसने मेरे को ऐसे कैसे मैसेज किया, पहले स्टार्टिंग में तो आपने हंसी में ले लिया, अरे ऐसे कैसे, फिर थोड़ा आपने उसके बारे में सोचा, क्यों ऐसा लिखा, क्यों ऐसी लिखी, फिर और सोचा, इसका ना यही आदत खराब है, ऐसी करती है, ऐसी करता है, इसलिए मैं इससे बात नहीं करती, इसलिए मैं बात नहीं करता। फिर आपने और सोचा, ये ना कभी नहीं सुधर सकता, ये कभी नहीं सुधर सकती, छी कितनी गंदा, कितना गंदी, ऐसे करके हो जाता है। इसके बाद में ये थॉट्स आपके दिमाग में चलते 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 पूरा उस इंसान के लिए एक जहर टाइप का चीज बनाते हैं, उसको बोलते हैं विचार, खराब विचार, थॉट्स। और ये इंपॉर्टेंट कितना है, वचन बताती है कि परमेश्वर की शांति अगर नहीं है दिमाग में, तो ये सब चलते ही रहेगा। एक इंसान के लिए नहीं, कई इंसान के लिए। कई बार ये किसी पॉलिटिशियन की वजह के लिए भी हो सकता है, कई बार न्यूज देखते हैं ना, तो उसके लिए दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलते रहता है। कोई इंसान है उसके लिए चल रहा है, कोई न्यूज सुन लिया आपने उसके लिए चल रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे इंसान ने आपको बता दिया उसके लिए चल रहा है। क्यों? क्योंकि शांति वाला जगह खाली है। और क्योंकि शांति वाला जगह खाली है, इन विचारों को एक्सेस मिल गया अंदर, और जैसे ये अंदर जाती हैं, तब ये विचार जो है वो खेल करना स्टार्ट करती है और आपके विचारों को खराब करती है किसी के लिए। और इसीलिए थॉट्स इंपॉर्टेंट है। क्या आप सुनते हैं, क्या आप सोचते हैं दिन भर, क्या आप अकेले रह रहे हैं तो सोच रहे हैं? और इन थॉट्स को यही वचन बोल करके आपको हटाना पड़ेगा। याद रखिए, वचन बोलना बहुत जरूरी, कन्फेसिंग, इसको बोलते हैं लड़ाई, मैंने आपको सिखाया है। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, वह तुम्हारे विचारों को और तुम्हारे हृदयों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इस प्रकार आप अपने आप को बोलिए, मैं अशांत नहीं होंगी, मैं अशांत नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे शांति देता है। और इन सब फालतू बातों को छोड़ करके मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मेरे को प्रभु के साथ में जीना है और उनसे मुझे अलग रहना है। इसको बोलिए, आपके थॉट्स 3 बार में गायब हो जाएंगे। 3 बार बोलने से, आप इसको बोलते रहे, विश्वास से बोलिए, आपके मुंह से निकला हुआ तलवार टाइप का वचन उन विचारों को खत्म करते हुए चला जाएगा। अगर कुछ नहीं किया तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और एग्री कर रहे हैं, आओ ठीक है, और उसके बाद वो थॉट जो है ना, खराब पे खराब पे खराब कर देते हैं किसी इंसान को। और फिर मुंह से जो बात निकलती है ना, वो बहुत ही खराब रहती है उस इंसान के लिए। आपको अपने विचारों का भी रक्षा करना है, बाइबिल ऐसा बताती है। हमको अपने थॉट्स की भी रखवाली करनी, बाइबिल ऐसा बताती है। हृदय, हार्ट, मन और विचार, इन दोनों की रखवाली परमेश्वर की शांति से होती है, जो कि पवित्र आत्मा का एक फल है। शांति नहीं, बोलते हैं ना आज मैं बहुत अशांत हो गया हूं, है ना, शांति नहीं, बहुत किचकिच पिच ऐसा लग रहा, मन की शांति चले गई। जैसे ही मन की शांति गई, वो थॉट्स अंदर आ गए। इसीलिए बाइबिल ऐसा बताती है और हमको कहती है कि सब, इससे पहले कि तुम किसी इंसान से मिलो, कोई चीज करो, मोबाइल चलाओ, कुछ भी चीज करो, उससे पहले हमको परमेश्वर से मिलना जरूरी है। मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग में अगर आपकी परमेश्वर पिता से मुलाकात हुई है, उसकी शांति भर गई, तो ये नेगेटिव थॉट अपने आप टकरा के वापस चले जाएंगे। अगर वो जगह खाली रह गया, सुबह से मोबाइल चालू हो गया, कई बार हम सोते हैं बगल में मोबाइल रखा है, हाँ भाई किसका मैसेज आया, और फिर उसमें फिर न्यूज देख लेते हैं, फिर ये ऐप चला लेते हैं, फिर वो कर लेते हैं,
फिर धीरे से आप देखेंगे आपने अपनी शांति खो दी और उन विचारों ने आपके दिमाग में एंट्री ले ली जो नहीं लेना चाहिए था। इसीलिए सुबह सुबह सबसे पहले अपने परमेश्वर पिता से मिल करके अपनी शांति को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। अगर आपने खाली छोड़ा वो जगह, दूसरे के पास चले गए, तो कोई पड़ोसी आएगा किसी तीसरे के बारे में बात करेगा, आपका दिमाग खराब। आप मोबाइल में कुछ देखेंगे, कुछ ऐसा न्यूज, आपका दिमाग खराब। आप टीवी चला लिए, वहां दिमाग खराब। आप खाना बनाने भी लग गए अपने ही परिवार के लिए, तो अगला बोलेगा आज ठीक से नहीं बन पाया खाना, उसमें दिमाग खराब। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, वह तुम्हारे विचारों को, वह तुम्हारे हृदयों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। बाइबल ऐसा बताती। इसलिए मेरे प्रियो, इन सबसे जब सबसे पहला काम एक मनुष्य का होता है, वो अपने परमेश्वर से मिलना। और वो जब शांति का राजकुमार हमको शांति प्रदान करता है, तो फिर आने दीजिए ना बैड न्यूज। आज देखें वो बुआ कैसे आनंदित थी, ऐसे लग रहा था कि बहुत सारे शांति और आनंद से भर गई है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पिता पे ज्यादा ध्यान दिया। और मैं अगर बोलूं कि आप पूरा दिन कल बाइबल मत पढ़िए और न्यूज देखते रहिए, फिर शाम को मिलिए, यू बन जाएगा मुंह ऐसे करके, है ना। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस जमाने वाले बहुत खराब हैं, पता नहीं दुनिया में क्या क्या। अरे आपको कौन बोला उसके पास जाने के लिए? दुनिया में और सब चीजें हैं ना, उनको भी मौका दिया गया, वो पेमेंट मिलता है उनको वो सब मैनेज करने के लिए। आप क्यों उसके ऊपर में बिना मतलब का बर्डन ले रहे हैं? वो आपका काम नहीं है ना। इस प्रकार से अपने विचारों की सुरक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो न्यूज खराब है महाराष्ट्र का और लड़ाई हो रही छत्तीसगढ़ के किसी घर के अंदर, क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति ने सुबह से न्यूज लगा दिया है, उसका दिमाग खराब। या न्यूज़पेपर को खोल लिया, न्यूज़पेपर भी कम नहीं है ना आजकल, उसमें ही देखा, अरे फिर तो घर में फिर इधर से उधर रॉकेट छूट रहा है। अगला आया, क्या हो गया, काहे लड़ाई कर रहे हो आप लोग? नहीं पता। ध्यान दीजिए किन चीजों में हम सुबह से हमको इंडल्ज किया जोड़ लिया जाता है, किन चीजों में हमारा समय वो चीजें खींच लेती हैं। न न्यूज़पेपर, न टीवी, न मोबाइल, है ना। अब मैं आपको बताऊं, मोबाइल हमारे साथ में, आपको अब आपने प्रैक्टिकली ये चीज देखा होगा। आप जब मोबाइल से लड़ाई कर रहे थे कि आप उसको नहीं चलाएंगे, उसको यूज करेंगे करके, तो आपको मैं बताऊं, ये गलती सुनना चाहेंगे? कई लोगों की गलती, आप मोबाइल का डेटा हरदम ऑन रखते हैं, और मोबाइल का डेटा हरदम ऑन रखने की वजह से हरदम आपको मैसेज आते रहता है। या कुछ ना कुछ मैसेज नहीं आया तो किसी ऐप का नोटिफिकेशन आ जाएगा, कुछ होगा, टिंग टांग टिंग ऐसे ही करके बसते ओ दे। मेरा नेट तो अभी ऑन इसलिए है क्योंकि मेरे को जूम मीटिंग चलाना। अब इसमें क्या करना है कि वो ये जो मोबाइल है उसको आप कंट्रोल कैसे करें? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अपने आप उसको बंद कर दीजिए, 1-1.5 घंटा बाद मोबाइल का डेटा ऑन करिए और उसके बाद देखिए कुछ मैसेज आया आपके काम का तो ठीक है, नहीं तो वापस से बंद करिए, उसको रख दीजिए। कई बार बिना मतलब का आप मोबाइल डेटा ऑन करते हैं, बिना मतलब का चीजें आती रहती हैं और आप बोलते हैं क्या आया करके। इस टैक्टिक को सीखिए, नेक्स्ट है आपके लिए, है ना, हम सब के लिए, ऐसी बात नहीं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि दो व्यक्ति थे जो भागे, जिनको कहा गया, यूसुफ को कहा गया, यूसुफ तो भाग गए, तिमोथियुस को पौलुस ने कहा अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, इन सब लालसाओं से भाग, तू प्रभु का दास है, तू प्रभु के नाम से जाना जाता है। और एक व्यक्ति जो, इन दोनों तो भाग गए तो बच गए, बाइबल में अच्छा कहा गया है इन दोनों व्यक्तियों के बारे में। अब कौन नहीं भागा? शिमशोन, सैमसन। शिमशोन नहीं भागा। अब उसको पता है कि जो ये दलीला है, वो बार बार उसके पास में आ रही है और उसका नुकसान चाह रही है। अब ये व्यक्ति सोच रहा मैं इसको बेवकूफ बनाऊंगा, 2-4 बार बेवकूफ बना दिया, परंतु चौथे पांचवें बार में फंस गया, बोल डाला। 2-4 बार सोचा कि नहीं, अरे भाई जब तुमको पता है कि वो लेडी ठीक नहीं है तो तुम उसके पास में क्यों हो? बाइबल ऐसा बताती है कि ऐसा हो सकता है कि कोई अपने कपड़े के ऊपर में जलता हुआ कोयला रख ले और उसके कपड़े ना, छाती ना जले? ऐसा नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं बुरी संगति। बुरी संगति या वो चीज जिसको आप जान रहे हैं आपको हानि पहुंचा रही है, बट फिर भी आप उसके साथ में लटके हुए हैं। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, या तो कोई स्थान हो सकता है, नाउन।
व्यक्ति बोलने से कोई पर्सन जो बुरी संगति में है, आपको पता है, परंतु आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा या आपका आत्मिक जीवन को खोखला कर देगा। व्यक्ति, कोई लेडी या तो कोई जेंट्स। दूसरा, वस्तु, कोई चीज, थिंग, है ना, कोई भी चीज, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे कोई भी बुरी आदत हो जो आपको परमेश्वर पिता से दूर लेकर के जा रही है, याद रखिएगा। और अब ऐसा हो सकता है कि कई बार लगे आपको ये दिन भर मोबाइल के बारे में वो बात करते रहता है करके, बट ऐसी बात नहीं है, ये बहुत फेमस है ना। और बहुत ज्यादा लोग इससे परेशान है, छोड़ना चाहते नहीं छोड़ पाते, इसीलिए मैं इन सब चीजों का नाम दे रहा हूँ, है ना। तो उसके बाद में ये कोई चीज हो सकता है ना। कई लोगों को क्या है, मेकअप करना पसंद है। मैं इन सब चीजों के बारे में पहले भी, लड़कियों के लिए क्या होता है, गॉसिप और ड्रेस, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसलिए कोई चीज भी हो सकता है जो आपको बिना मतलब का आपका ध्यान का आधा पोर्शन लेकर के बैठा है। और उसके बाद कोई स्थान, कोई इंसान किसी बार बार एक ही जगह में जा रहा है। आपने शराबियों को देखा है, घर में टिकते नहीं है उनके पैर। लॉकडाउन में तो कई लोग पता नहीं कैसे जी रहे हैं, और इसी चीज का उनको सबसे बड़ा, इवन गवर्नमेंट भी खोल के रखा है ना उनके लिए। हाँ, बार बार वही रास्ता पकड़ते हैं। आप उनको कितनों बार गोल घुमा देना, उनको ऐसा लगता है नींद में भी उठ करके खड़े होकर के शराब दुकान जा सकते हैं बिना आंख खोले। इतना प्रैक्टिस हो गया इनको। स्थान, कोई चीज, और ये जो चीजें हैं उसने उनको पकड़ करके रख लिया। ठीक है। वैसे ही सिमसॉन को पता था दलीला एक अच्छी औरत नहीं है, परंतु बार बार उसके गोदी में जाकर के सर रखना और अपनी भेदों को खोलना, जबकि परमेश्वर पिता ने उसको मना किया था कि इसको कभी काटना नहीं। और वो जानता था कि दलीला का जो इंटेंशंस है, जो उसके विचार हैं, वो अच्छे नहीं है सिमसॉन के लिए। वो सिर्फ पैसों के पीछे पड़ी थी, और फिर भी उसकी संगति नहीं छोड़ने, वो सेपरेशन नहीं था। क्यों परमेश्वर पिता का वचन बोलता है, हे मेरे लोगों उन सब के बीच में से बाहर निकलो। हे मेरे लोगों, उन उन सब की प्रैक्टिस जो वो करते हैं वो ऐसा मत करो, उन चीजों से बाहर निकलो। सेपरेट करो अपने आप को, असमान जुए में मत जुटो, खराब संगति मत करो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। और इसके बाद में ये जो सेपरेशन है ये नहीं हो पाया, और आप जानते हैं सिमसॉन के साथ क्या हुआ। परमेश्वर पिता के साथ उसने संबंध खो दिया, अपने आंख फोड़वा लिए थे उसने, एक बुरी संगति के चक्कर में, एक लेडी के चक्कर में, एक बेकार लेडी के चक्कर में। और ये था उसका आउटकम। इसी प्रकार हमको भी समझना है आज कि हमारा जो प्राइड है ना, उससे हमको भागना रहता है। वो जो विचार आ रहे हैं उनसे भागिए, प्रभु के नाम से लड़िए और प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे को ये व्यक्ति के लिए बार बार खराब विचार आ रहे हैं कि कैसे उसने मेरे साथ किया था, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं भूल नहीं पा रही हूँ। अपने विचारों से लड़िए, प्रभु की शांति मांगिए, और उसके बाद में ऐसे सिचुएशन से भागिए जहां पे आपको कुछ चीजों का एनकाउंटर करना पड़े। दूसरा, अवॉइड करिए ऐसे सिचुएशन को जो आपके अंदर में वो पाप को बार बार करने के लिए मजबूर कर दें। जैसे आपने देखा है, ये फिर से मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल में कुछ एप्स रहते हैं, है ना, हम जिनको डाउनलोड करते हैं अपनी मर्जी से, और एवरी नाउ एंड देन वो उसको हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, वो चाहे वो गेम हो सकता है, कई लोगों को लूडो खेलने का आदत है मोबाइल में। उसके बाद में कुछ ना कुछ उनके मोबाइल में कुछ ऐसा है, कभी इसको दबा दिए कभी उसको दबा दीजिए। आप मेरे को बताइए, अगर आप उस चीज से पीछे हटना चाह रहे हैं या उससे अलग होना चाहते हैं, तो क्या आपका निर्णय ये नहीं बनता कि आप उसको डिलीट कर दें अपने मोबाइल से, अगर वो आपके काम का नहीं है तो। अगर डिलीट कर देंगे तो दोबारा उंगली नहीं जाएगी, और जब अगर मोबाइल में रहेगा ही नहीं तो कहां से वो खुलेगा। उसी प्रकार अगर हम बार बार ऐसे सिचुएशन में ना पड़े, मान लीजिए कहीं लड़ाई हो रहा है, तो कई लोग खुद के अंदर घमंड है और वहां पे भी पहुंच गए लड़ाई शांत करने के लिए। तो आप देखिएगा कई बार ना लड़ाई किसी और की होते रहती है, ये व्यक्ति पहुंचा, अब इसके साथ लड़ाई हो गया उसका, उन दोनों का लड़ाई शांत हो गया, इसके साथ लड़ाई हो गया। अब ये लड़ रहा है बिना मतलब का, क्यों लड़ रहे हो भाई, तो वो मेरे को ऐसा क्यों बोला, तो तुम काहे गए थे, तो मैं देखा लड़ाई हो रहा था तो मैं छुड़वाने गया था, तो क्या बोला तुमने, गाली देके बोला क्यों लड़ रहे हो, तो क्या एक्सपेक्ट किया, लड़ाई तो होगी ना वापस से। कभी भी याद
ये एकदम प्रैक्टिकल बातें हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकल बातें। कई लोग बिना मतलब का अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डालते हैं, है ना। कई लोग देख रहे हैं ना, ऐसे करके कई लोग ऐसे टेढ़ा देखते रहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे के साथ बोल रहा है कि पानी ला दे, तो उसका कोई काम नहीं है, और दूसरा क्या बोल रहा है, वो काहे लाएगा पानी। अरे भाई, तुमसे थोड़ी बोला है पानी लाने के लिए, तुम काहे बिना मतलब का गुस्सा दिखा रहे हो। तुमको तो उसने बोला ही नहीं कि पानी ला दे करके, वो तो अगले से बात कर रहा है। तो इसका गुस्सा है, तो वो काहे लाएगा पानी, तू काहे नहीं ला सकता अपने से, तू काहे नहीं ला सकती अपने से। इसको बोलते बिना मतलब का अशांति क्रिएट करना। उसको मजा नहीं आ रहा शांत रह के। क्यों? क्योंकि अंदर में जो घमंड है ना, वो कूद कूद के निकलने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत खराब चीज है, ये घरों में बहुत लड़ाई का बहुत बड़ा ये रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ। घरों में ही नहीं, ये ऐसा व्यक्ति जहां जाएगा वहां लड़ाई मचाएगा। और उसके बाद में आप देखेंगे कि बिना मतलब का बात करना नेक्स्ट है। ठीक है, बिना मतलब का बात करना मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिना मतलब का जहां जरूरत नहीं है वहां वो बात कर रहा है। और दूसरा, जब अगर आप इससे बचना चाहते हैं, इस घमंड से बचना चाहते हैं ना, तो उसका एक रेमेडी क्या है पता है? एक इलाज। अगर आपने सच में ठान लिया है कि मैं अपने घमंड को नीचे करूंगा या करूंगी, आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको सुनने का आदत डालना पड़ेगा, दूसरों का सुनने का। अधिकतर लोगों का आज पृथ्वी में कंप्लेन क्या है? वो बोलते हैं मैं तेरा सुन नहीं सकता, मैं किसी का सुन नहीं सकता, मेरे को नहीं सुनना ये सब। और अगर आप अपने घमंड को तोड़ना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो मैं आपको एक बताता हूं कि आपको सुनने का आदत डालना पड़ेगा। कोई जब आपको कुछ डांटता है, कोई सुनाता है, तो उतना टाइम आपको एकदम ऐसे शांत रह करके बैठना पड़ेगा। बताइए कैसी लगी रेमेडी? थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन यही रेमेडी है। जब तक कोई एक व्यक्ति सुनेगा नहीं, जब तक कोई एक व्यक्ति सुनने का आदत नहीं डालेगा, दो बात बोला नहीं कि पलट करके जवाब दे दिया, रुकिए, शांत रहिए। आपको मैं एक विशेष बात बताऊं, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी ना, जब यीशु मसीह को वो लोग कांटे कोड़े सब पहना करके मार रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह लेके जा रहे थे, आपको पता है यीशु मसीह ने फाइट कैसे किया था? शांत रह के। लिखा है वो उससे पूछते रह गए बार बार, बता, बोल, मैं तुझे छुड़ा सकता हूं। लिखा है वो शांत रहा, उसने कुछ नहीं कहा। आपको पता है यीशु मसीह ने शरीर में अपनी सबसे बड़ी लड़ाई शांत रह करके जीती थी। जी हाँ, क्योंकि उनके लिए लिखा गया था कि जैसे भेड़ अपने ऊन कतरवाने के लिए जाती है और शांत रहती है, वैसे ही मसीह भी चला गया और शांत था। उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई, क्रूस की जो डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया था, मार खाते रहा, कोड़े खाते रहा, मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल। कांटों का ताज लगा है, धूप में उसको ढकेला जा रहा है, क्रूस पीछे में है, और इतना वीक हो गया कि समझ लीजिए उसको ये और व्यक्ति चाहिए था उसको उठाने के लिए। और इस प्रकार से जो वो व्यक्ति है, जब यीशु मसीह जा रहे थे तब उन्होंने शांत रह करके लड़ाई जीती थी। उसी प्रकार अगर मुझे भी और आपको भी अपने घमंड से लड़ाई करना है, तो सबसे पहले हमको शांत रहना पड़ेगा। छोटों की भी बात सुननी पड़ेगी कई बार। तो कुछ बोलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा रुक करके। और जब कोई आपके साथ वाला या आपको कोई बड़ा कुछ सिखाने की कोशिश करता है, तो उतना टाइम आपको अपने आप को शांत रखना पड़ेगा। ये आपका सबसे बड़ा बैटल हो सकता है, सबसे बड़ी पहल, मतलब सबसे पहला स्टेप हो सकता है अपने प्राइड को, अपने घमंड को चूर चूर होने देने के लिए, है ना। दूसरी बात, जब भी कोई चीज आपके हिसाब से ना हो, तो वहां पे सॉल्यूशन खोजिए रेदर देन ब्लेमिंग। ये घमंडियों की सबसे बड़ी आदत होती है, एक टाइम में मेरी भी थी। जब कभी भी कोई चीज मेरे हिसाब से नहीं होता था, तब मैं वहां पे देखता था कि क्यों अगला इसको ऐसे नहीं कर रहा है ना। और इवन आज तक मेरी लड़ाई चलती है इस बातों से कभी कभी। जब कभी भी मैं देखता हूं कि ये व्यक्ति उस टाइप का काम नहीं कर रहा जैसा मैं चाहता हूं, इसको ये ऐसा करता ना तो एकदम से सही हो जाता, पता नहीं ये पागल टाइप का क्यों कर रहा है, ऐसे ऐसे करके एकदम से क्या क्या होने लगता है अंदर में, है ना। उसके बाद में शब्द खराब होने लग जाते हैं। उसके बाद में आपको मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए कुछ गलत हो गया है, तो ये सोचिए कि वो गलती आपसे हुई है। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तो मान लीजिए पड़ोसी से गलती हो गई या परिवार में किसी से गलती हो गई, तो आप इसको ये समझ सकते हैं ना कि ये गलती मेरे से हुई है,
और या तो वो आपसे हुई रहती तो आप क्या करते? क्या अपने आप को ऐसी डांटते? क्या अपने आप को आप वहां पे कुछ ऐसा करते? नहीं, आप चुपचाप से सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते कि क्या किया जा सकता है। अब हो गया वो हो गया, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, उस मैटर को और बड़ा बना देते हैं और बहुत बड़ा बना देते हैं। क्यों नहीं हुआ, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा ऐसा करके। वहां पे मैं आपको बता रहा हूं, कई बार मैं ऐसा करता था, ठीक है। बट जब प्रभु ने मुझे ये चीज सिखाई तो मैं शांत हुआ जब, तब मैंने देखा कि कैसे वहां पे सॉल्यूशन छुपा रहता है। बट मेरे घमंड के चलते मेरे को सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ दूसरे की गलती दिखाई दे रही थी। फिर मैंने सीखा इस चीज से कि कैसे अगर हम अपने घमंड को नीचे करेंगे और बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं करके। जरूर कई बातों में डांटा जाता है, बाइबल ये भी बताती क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, क्योंकि क्रोध वो वीकनेस है इंसान का जहां पे शैतान को अवसर मिलता है। क्रोध, मैं फिर बोलता हूं, क्रोध वो वीकनेस है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे इफिसियों में लिखा है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, कहीं ऐसा ना हो शैतान को अवसर मिल जाए। तो शैतान का अवसर किस चीज पे डिपेंड करता है? मेरे और आपके थोड़े से पाप में पड़ने से। जैसे ही हम उसमें थोड़ा सा गिरते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, शैतान को अवसर मिलता है और तुरंत उस इंसान के अंदर में आ जाता है और पूरा कंट्रोल उसका हो जाता है आगे चल के। तो याद रखिए, जब कभी भी आपको लगे किसी दूसरे व्यक्ति से गलती हो गई है, तो उसमें सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करिए। तुरंत मत एकदम रिएक्ट करिए उस सिचुएशन में, अरे इसको कौन कर दिया, ऐसा वैसा कौन कर दिया। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए मेरी चीज है और उसको किसी दूसरे व्यक्ति, आपकी कोई चीज है और आप उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने आके कुछ छेड़खानी कर दी, तो उसके बाद में आपके पास सॉल्यूशन रहता है, बट आप सॉल्यूशन खोजने के बजाय चिल्लाना पसंद करते हैं। थोड़ी सी चीज है, आप उसको कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, परंतु उसमें चिल्लाना इंसान पसंद करता है। तो बताइए ये क्या है ना। और इसके बाद में हम देखेंगे कि आ, हाँ, अलाउ करिए, परमेश्वर पिता को अलाउ करिए। कुछ सिचुएशन जब वो डालते हैं तो उसमें उन चीजों में आपको बस ये समझना है कि मेरे घमंड को प्रभु नीचे कर रहा है। आपको सिचुएशन बताऊं, वो ट्रैफिक हो सकता है, वो आपका वर्किंग प्लेस हो सकता है, वो आ, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका घमंड आपसे भी बड़ा है। इन सब सिचुएशन में जब आपके सामने में ये चीजें आए कि आप मान लीजिए ट्रैफिक में फंसे हैं और आप सब चिल्ला रहे हैं, पीछे वाला हॉर्न मार रहा है तो पीछे पलट के बोल दिए क्या हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये वो। ट्रैफिक में बहुत लड़ाई होते हैं आजकल, मेट्रो सिटीज में तो पूरा लड़ाई ट्रैफिक का है। जी हाँ। उसके बाद में ऐसे सिचुएशन में चाहे जब भी आपको गुस्सा करने का अवसर मिले ना, आप अपने प्रभु को याद करिए। आप अपने प्रभु को याद करिए और शांत हो जाइए। प्रभु, मैं अपनी शांति नहीं खोना चाहती, मैं अपना शांति नहीं खोना चाहता। ये भी एक तरीके का आपके लिए रेमेडी हो सकता है। शाना बोलते हैं ना कि शांत रहने से बहुत सारी चीजें शांत हो जाती, और कुछ बोल देने से, कुछ रिएक्ट करने से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती। तो बहुत सारे सिचुएशन में आपको शांत रहना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत हैं, इसका सिर्फ एक मतलब है कि आपको आपकी शांति ज्यादा पसंद है। और इसके बाद में देखेंगे, अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपको अपने घमंड और प्रभु का राज्य, इन दोनों के बीच में आपको निर्णय लेना, आपको चूज करना है कि कौन सा आप डिसाइड करेंगे, कौन सा आपको चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं और आप क्या बोलेंगे? प्रभु का राज्य, है ना। प्रभु का राज्य, प्रभु बोलेंगे अगर तुझे ये राज्य चाहिए तुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। चॉइस किसके बीच में है? हमारा घमंड और परमेश्वर पिता का राज्य। अगर हमको ये अब राज्य चाहिए तो घमंड को छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए एक छोटा बेबी हुआ है ना, एक इन्फेंट है, छोटा है, वो बहुत छोटा है, और समझ लीजिए वो खेलने लायक हो गया, एकदम 2-3 साल का हो गया, वो चल नहीं पाता परंतु खेलता है। अब जब इसका पिता जो ड्यूटी जाता है, ठीक है, अभी ड्यूटी जा रहा है और ड्यूटी जाने के बाद में वो रास्ते भर में अपने बच्चे के बारे में सोच रहा है, मेरा बच्चा कितना अच्छा है, प्रभु ने उसको कितने अच्छे से रखा है, उसका हेल्थ भी अच्छा है, उसको कोई बीमारी नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो।
अब ये व्यक्ति ना जितने भी कामों को करेगा अपने वर्किंग प्लेस में जा करके, अगर इसको कोई तकलीफ आती है, अगर इसको कोई प्रॉब्लम आता है, अगर इसको लगता है कि मेरे को अब मैं नहीं कर पाऊंगा जॉब, ये बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा, तो वो क्या याद करेगा पता है? अपने बच्चे का चेहरा, अपने बच्चे का चेहरा। और अपने बच्चे के चेहरे को याद करके अपने पूरे समस्याओं को भूल जाएगा। नहीं, मेरा बच्चा है, उसके पास में मैं सह लूंगा, मेरे को जो भी है मैं सह लूंगा और मैं करूंगा ये जॉब। उसी प्रकार आपको सब चीज सह लेना है अपने परमेश्वर के साथ में, वो जो जिंदगी मिलने वाली है उसको याद करके। सीधी सी बात है ना। कई बार होता है, थर्सडे को बहुत, मैंने जैसे बताया था, फ्राइडे तक बहुत जोश के साथ में इंसान काम करता है, क्योंकि उसको पता रहता है सैटरडे संडे छुट्टी है। तो फ्राइडे का जोश क्यों है? क्योंकि सैटरडे छुट्टी है, दिमाग में कुछ है। बाइबल बताती है हमारे पास एक ऐसी आशा है, एक ऐसी धन्य आशा है कि हम सदा काल के लिए उसके साथ रहेंगे। क्यों ना उस पर फोकस किया जाए, तो ये सब बातें फीकी हो जाएंगी, है ना। अगर हमारा पूरा फोकस उस पर रहेगा, उस क्राउन में रहेगा जो हमको मिलने वाला है, जो नाश नहीं होगा, तो ये सब बातें तो फीकी हो जाएंगी। तब शायद आपको थोड़ा हेल्प मिल सके कि नहीं, मेरे को ये सब चीज नहीं चाहिए, ले भाई मेरा बेइज्जती कर दे, कुछ भी बोल ले, जो भी बोलना है बोल ले, है ना। परंतु मेरा ध्यान तो पूरा फोकस्ड है क्राउन के ऊपर में, जो प्रभु यीशु मसीह मुझको देने वाले हैं। इस तरीके से भी आप इस चीज से निकल सकते हैं, आपको मदद मिलेगी अगर आप फोकस्ड रहेंगे वहां पे जहां हमको फोकस रहना है। तो दूसरा, अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने एक बात बताया था, ये सैमसन और डेलाइला वाला, है ना। और जो सिमसॉन है बार बार दलीला के पास जाता था, आजकल मोबाइल में उस चीज को कैसे यूज किया जाता है बताऊं? आप एक टेक्नोलॉजी के बारे में आज जानिए। जब कभी भी आप मोबाइल में, मान लीजिए आप कोई ऐसे साइट में विजिट करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा हो गया, ऐसे शॉपिंग वेबसाइट्स होते हैं जिसमें आप विजिट करते हैं, तब आपने देखा होगा कि आप उससे बाहर तो निकल जाते हैं, परंतु आप जब आप दूसरे चीजों को भी, अगर आपको कुछ काम की भी चीज है, कुछ चीज आप सर्च कर रहे हैं गूगल में, उसमें भी जाते हैं, तो आपने जो चीजों का सर्च किया है वो छोटे छोटे आइकन्स बन के आपके सामने में आ जाएगा, विथ प्राइस। और उसमें लिखा आता है प्राइस ड्रॉप, ये ऐसा वो वैसा करके। आपको पता है ये क्या चीज है? ये शैतान का एक तरीका है काम करने का। ये एफल इंडिया करके एक तो कंपनी है भारत की, जो काम ही इसी के ऊपर करती है। और वो क्या करती पता है? आपके रिसर्च किए हुए चीजों को, आप उसको ले लेती है, उस डेटा को, अब चाहे आप कहीं भी जाइए वो चीजों को वो उसके सामने में दिखाने लगती है। और ये इनके बेचने का तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक एक व्यक्ति उसको खरीद नहीं लेता है ना, वो बार बार उसको उसको फ्लैश करते रहता है, जो चीज आपने देखा है। मतलब आपके पास्ट को आपके सामने रखना, पहले तो आपको वो बेच के रहेगा वो चीज। और कई लोग थोड़े से जो जिनका विल पावर थोड़ा कम है, वो दबा देते हैं, ले भाई खत्म कर इसको, बार बार आ रहा है करके, है ना। और ये शैतान का टैक्टिक कैसे है काम करने का? शैतान भी कई बार आपके पास्ट को दिखाता है। जैसे आप रिसर्च करते हैं ना, कोई सर्च करते हैं गूगल में जा करके, तो वही चीजें वापस से आपके बाद में आके दिखाती है, वो सामने खड़ी हो जाती है। शैतान भी यही टैक्टिक यूज करता है, यही तरीका इस्तेमाल करता है, आपके पुराने कामों को, पुरानी बातों को सामने लेकर के आता है। और उसके बाद में मैं आपको, अब हम एंड में आएंगे, इसको ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा, आपको एक व्यक्ति से मिलवाना चाहूंगा जिसके घमंड को परमेश्वर पिता ने अलग किया था उससे। और ये परमेश्वर पिता का बहुत बड़ा सेवक था, पौलुस। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो मसीहियों को बाल खींच खींच के घसीटता है, पीटता है, मारता है, स्तेफनुस के मर्डर में शामिल था, वो व्यक्ति अब मार खा रहा है। वो व्यक्ति अब मार खा रहा है, कोड़े खा रहा है। आपने ध्यान दिया इस बात पे? इस व्यक्ति को तो सोचिए इसके ऊपर बीता क्या होगा। जब इसको दूसरे लोग कोड़े मार रहे होंगे, इसको याद नहीं आया होगा कि इसका पोस्ट क्या था, एक बार एक टाइम में एक चिट्ठी निकलवाई और मसीहों के विरोध में, और काम में लग गया। परंतु जब इसको मारा जा रहा है तो कैसे सहा होगा इस आदमी ने? आजकल तो हमको तू तड़ाक नहीं सहा जाता, है ना। कोई खराब तरीके से बात करे तो इंसान का आदत है उसको वापस से पलट के जवाब देने का। ये तो बेत खा रहा था, मार खा रहा था, ही वॉज फ्लॉग्ड।
वो उसको मारा जा रहा था, उसने कैसे सहा होगा? परमेश्वर पिता ने पौलुस के घमंड को उससे निकाल लिया। वो अपने परमेश्वर की संगति में रह रह के बहुत ही नम्र और दीन बन गया था। और उसके बाद कोई उसको मार रहा है, कोई उसको बेहोश कर दे रहा है, कोई उसको पत्थर मार रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये व्यक्ति पलट के जवाब देना भूल गया। आप एक पत्री में मेरे को बताइए जहां पे पौलुस ने बोला हो उन्होंने मुझे बहुत मारा, प्रभु उनको श्राप दे, मेरे लिए सहना मुश्किल हो गया था ये वो। कभी पौलुस ने उन लोगों के बारे में कंप्लेन नहीं किया जिन्होंने उसको मारा था। इसको बोलते हैं घमंड का खत्म हो जाना। परमेश्वर यीशु मसीह ने पौलुस के घमंड को धीरे धीरे कैसे खत्म किया था पता है? उसके अहंकार, उसके गुस्से, उसके घमंड को बार बार उसको पिटवा पिटवा के, जहां जाता था वो बोलता था मेरे क्लेश पहले से रेडी, पहले से तैयार है मेरे लिए क्लेश, प्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया। पिट रहा है, जा रहा है, पिट रहा है। कभी वो शिप में जाता था, शिप wreck हो जाता है, टूट जाता है, वो उसका जहाज टूट जाता था। बहुत प्रॉब्लमों से ये व्यक्ति निकला ना, इसने अलाउ किया। जब भी इसको कोड़े पड़े ना, मार पड़ा इसको, तो इसने ये नहीं बोला तेरे को पता नहीं कि मैं भी ये काम करता था, बिल्कुल मेरे को हाथ नहीं लगाना ऐसा वैसा करके। परंतु उसने उस चीजों को अलाउ किया अपने ऊपर में। और जैसे ही अलाउ किया, ये व्यक्ति का घमंड धीरे 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 खत्म होता चला। इस तरीके से प्रभु ने इसको ठीक किया था और अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। आज को घर में एक दूसरे का बात नहीं सहा जाता। आप देखिए परिवारों में लड़ाई झगड़ा लॉकडाउन में तो पता नहीं कितना बढ़ गया। इसीलिए मेरे प्रियो, अपना जो विजन है उकाब पक्षी के समान दूर का रखिए, ताकि आपको घमंड नहीं सब चीज सह लेना है प्रभु के समान। बाइबल ऐसा बताती है कि जब प्रभु के लोग, जब परमेश्वर के लोग बुरी चीजों के लिए, अन्याय को सहते हैं, है ना, बुरी चीजों को सहते हैं, मार खाते हैं, गाली खाते हैं और खराब खराब चीजों को सहते हैं, प्रभु इनसे खुश होता है, जैसे अपने पुत्र से खुश हुआ था। और अगर ऐसा हम जीवन जिएंगे, दृष्टि उकाब के समान उस दूर में रखे हुए क्राउन पे, उस ताज पे लगाए रहेंगे, मैं आपको सच बताता हूं, आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, धीरे 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 करके आपको सब चीज सहने की शक्ति मिल जाएगी। सब चीज सहने की शक्ति मिल जाएगी। बस जब वो तोड़े तो टूटने के लिए तैयार रहिएगा। बस यही शर्त है। कोई आपको धक्का मारेगा और वो सॉरी भी नहीं बोलेगा, है ना, जब आप टूटने के लिए रेडी रहेंगे तो फिर टूटने से पहले कोई आपको धक्का भी नहीं मारेगा, आप ही दूसरे को धक्का मारते रहेंगे और वो सॉरी बोलते रहेगा पलट के। या कभी धक्का लग भी गया तो अगला बोलेगा सॉरी सॉरी गलती हो गया ऐसे करके। अब जब आप टूटने के लिए बोलेंगे ना, आप एक बार निर्णय ले गए, तो प्रभु कई लोग को अलाउ करेगा, आएंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे धक्का मार के चले जाएंगे और आप उनको ऐसे देखेंगे, सॉरी भी नहीं बोला। याद रखिए, ये प्रभु का तरीका है हमको नम्र बनाने के लिए, सिचुएशंस को लाने के लिए। पहले आप देखेंगे घर में शांति रहती थी, पर जिस दिन से आपने निर्णय लिया ना कि आप अपने घमंड को कम करेंगे, अगला शेर बनने लग गए। हाँ, वो क्यों हुआ है? क्योंकि आपको वो सही बनाए, आपको वो नम्र बनाए। और जब आप नम्र बन जाएंगे, तब आप क्या क्या फील करेंगे पता है? एग्जैक्टली आपको क्या फील होगा पता है? नम्रता घमंडीपन से 100 टाइम्स बेटर है। नम्रता घमंडीपन से 100 टाइम्स बेटर है। जब आप घमंडी होते हैं तब आपकी सोचने समझने की शक्ति गायब हो जाती है, सिर्फ आपको गुस्सा दिखाई देता है। आप अनरीजनेबल बन जाते हैं और अगले के बारे में सोचते भी नहीं है, जो चाहे वो बोल दिया, जो चाहे वो कर दिया, और उसके बाद में ऐसा जीवन जीने लग जाते हैं। परंतु जब आप नम्र बनते हैं, तब बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर की आवाज आपके कान में सुनाई देने लगता है और तब आप बदलने लग जाते हैं, वचन समझ में आता है, प्रभु की दया होती है। और इन सब वचनों से हम देखेंगे कि बहुत जरूरी है कि रूट कॉज क्या है। आखिरी बात, बहुत जरूरी कि रूट कॉज क्या है। कई बार क्या है, अब मान लीजिए आप जो उगा उगा है, घमंड नाम का चीज उग गया है मान लीजिए, और आप उसके ब्रांचेस को काटे जा रहे हैं, तो उसको छटनी बोलते हैं, वो फिर से उगेगा, है ना। प्रूनिंग नहीं करना है हमको, उसको छांटना नहीं है, उसको जड़ से उखाड़ना है। तो जड़ कहाँ है? बहुत पुरानी आदत है, और उन सब को खोज करके एक एक का जड़ उखाड़ करके फेंकना है।
पूरा परमेश्वर पिता को कार्य करने देना है, पूरा टूटते रहना है। क्यों ये कॉज आया, और उसके लिए माफी मांगिए, सब चीज करिए जो करते बने, क्योंकि ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो एक्चुअल में प्रभु का नहीं शैतान का कैरेक्टरिस्टिक है। घमंडी वो है, और जो घमंडी है मन के, प्रभु उनसे घृणा करता है। छी, ऐसे वाला घृणा, है ना। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर पिता हमसे घृणा करें। और इन्हीं बातों को लेकर के मैं आज इसको स्टॉप करूंगा, अपनी बातों को यहीं पे। और जरूर आप इन बातों को ध्यान रखिए कि प्रभु घमंडियों के विरोध में रहता है, परंतु अभिमानियों घमंडियों के विरोध में रहता है, उनसे घृणा करता है, परंतु दीनों पर वो अनुग्रह करता है, दीनों को अपनी बात समझाता है, दीन लोगों को वो अपने पास आने देता है। और धन्य है वे जो मन के दीन है, बाइबल ऐसा बताती है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। बस प्रभु को अलाउ करने दीजिए, आपको टूटने, अपने आप को टूटने दीजिए। प्रभु कोई बात नहीं, उसने धक्का दे दिया ना, ठीक है, मेरा घमंड ऐसे ही टूटेगा। कुछ तो है मेरे अंदर जो बोल रहा है कि सॉरी क्यों नहीं बोला। जब तक ऐसा ना हो जाए, कोई धक्का दे दे और मैं बोलूं कि सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हंसते हंसते रिप्लाई जब तक ना दे दूं अपने पूरे हृदय से, तब तक मैं नहीं समझूंगा या समझूंगी कि मेरा घमंड गायब हो गया है ना। जैसे वो बस में, ट्रेन में, ये सब जगह में तो और धक्का मुक्की बहुत होता है। वो लोगों के लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने का, है ना। तो प्रभु हमारी सहायता करें इन चीजों से, और उन सिचुएशन को अलाउ करने दीजिए, टूटिए। तो प्रभु हमारी सहायता करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। अभी आइए हम प्रार्थना करें, और उसके बाद में जरूर, जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि अवसर होगा कि अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आइए हम प्रार्थना करें। मैं अपने बड़े दादा से निवेदन करूंगा अगर वो प्रार्थना कर सके तो। आइए प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय प्रेमी पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु मसीह में आपके चरणों के निकट आते हैं। आपने हम सबों की फिर से सहायता की कि इस भांति हम आपके चरणों के निकट बैठकर आपकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा कर सके, और आपकी भली मनसा को हम सब अपने जीवन के लिए जान सके। प्यारे प्रभु जी की जो घमंड का अपराध है, जो पाप है, वो हम आपसे हमें दूर ले जाता है प्यारे पिताजी। परंतु आप नम्र और दीन बनकर जो बातों को आपने किया प्यार प्रभु जी, ऐसा स्वभाव हमें आपसे मिलाता है। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, और हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। सचमुच प्यारे प्रभु जी, जहां पर भी हमारा जीवन ऐसा है, हमारी सहायता करें कि इंसान इस घमंड के पाप से हम पूर्णतः छुटकारा पा सकें प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं, आपकी सहायता चाहते हैं, आपसे अगुवाई चाहते हैं इन सारी बातों में। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ ये दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद। आइए प्रभु की प्रार्थना कर लें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आमीन।